सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक पैराग्राफ का फिर से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको पूरा टोटली बताएंगे सारे रूल्स को कि कैसे आप लोग इंग्लिश का पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसमें क्या क्या रूल अप्लाई हो रहा है, आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है, कौन सा टाइप का आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। ऐसे पिछले वीडियो को आपने सपोर्ट किया तो इस वजह से इस वीडियो को, इस सीरीज़ का वीडियो को ला रहा हूँ और इसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं हर एक पॉइंट को। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। अब यहाँ से अब पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा एक लाइन को पढ़ लें क्या यहाँ तक आगे का, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज देयरफॉर इज थ्रू प्रैक्टिस। अब यहाँ पास ये बोला जा रहा है कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। द बेस्ट वे, वे मतलब क्या, तरीका। यहाँ पास वे का मीनिंग है तरीका, और वो भी बेस्ट वे। बेस्ट अपना क्या है, यहाँ पास एडजेक्टिव है, और वे क्या है, नाउन है। और कैसा टाइप का एडजेक्टिव है जी, ये आपको पता चल रहा होगा, डिग्री है। कौन सा डिग्री है एडजेक्टिव का, सुपरलेटिव डिग्री है, इसी वजह से इसके सामने आर्टिकल द लगा हुआ है। ओके, टू लर्न यहाँ पास लर्न मतलब सीखना होता है, और टू लगा है इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो आपको पता चल गया होगा क्या है, इन्फिनेटिव है। तो आपको इन्फिनेटिव नहीं पता होगा तो सारी चीज़ें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपने इंग्लिश वाले चैनल में उस सब चीज़ के लिए पर्सनली एक वीडियो डेवलप कर दूंगा। अ लैंग्वेज, लैंग्वेज अपना भाषा है, और आर्टिकल अ लैंग्वेज के लिए आया है। लैंग्वेज अपना नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच का देखेंगे तो आपको समझ आए, इतना चीज़ें समझ आके ब्रेक डाउन कर दिए। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, कोई भी मतलब एक लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए, और ये अपना क्या है, कंजक्शन है। सो करके बोलते हैं इसलिए, हेंस फोर्थ करके बोलते हैं इसलिए। इसलिए के लिए बहुत सारे कंजक्शन यूज़ किया जाता है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पास मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ आगे। इस थ्रू प्रैक्टिस, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कोई भी भाषा को सीखने का, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू आप सीख सकते हो, बोला जा रहा है थ्रू प्रैक्टिस। तो आपको ये चीज़ समझ आ रहा है, प्रैक्टिस क्या है, नाउन है, और थ्रू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, प्रैक्टिस के लिए आया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं लाइन को और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। सिमिलर टू लर्निंग म्यूजिक, किसके जैसा, जैसा आप म्यूजिक सीखना शुरू करते हो उसी के जैसा सिमिलर है। सिमिलर वर्ड अपना ना पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे यहाँ पास, और इसको दोबारा नहीं बता रहा है, लेकिन सिमिलर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है टू लर्निंग म्यूजिक। तो म्यूजिक जैसे सीखते हो ना, वैसे ही कोई भी लैंग्वेज को सीखते हो, सेम कोई भी लैंग्वेज को सेम कैसे सीखते हो, जैसे आप म्यूजिक सीखते हो। म्यूजिक कैसे सीखते हो इसको आगे बताया है। इन म्यूजिक, म्यूजिक में क्या होता है, यू फर्स्ट अटेंड कंसर्न और लिसन टू रिकॉर्ड्स विच हेल्प्स यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है, आपको बताते हैं। यू फर्स्ट अटेंड, अटेंड मतलब क्या होता है, भाग लेना। क्लास में आप उपस्थित होते हो ना, अटेंडेंस आपको चेक किया जाता है, अटेंड से बनता है अटेंडेंस वर्ड। अटेंडेंस अपना नाउन होता है, बट अटेंड यहाँ पास क्या है, वर्ब है। ओके, हाजिर होना बोलते हैं ना, बी प्रेजेंट, अटेंड मतलब यही है। आप फर्स्ट क्या करते हो, अटेंड करते हो। क्या अटेंड करते हो, कंसर्न और लिसन टू रिकॉर्ड। कंसर्न मतलब ध्यान देते हो, सुनते हो, एकदम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वाले वर्ड पता है, इसी से आया है कंसंट्रेशन वर्ड। या फिर आप लिसन करते हो, सुनते हो, क्या चीज़ को सुनते हो, रिकॉर्ड को सुनते हो। अब रिकॉर्ड क्या होता है आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ को हम लोग जब कैप्चर करते हैं उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। एक म्यूजिक को हम लोग एक रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, तो इसको फोटो को लेकर हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें अलग है। तो यहाँ पास रिकॉर्ड वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, बट यहाँ पास क्या समझाना क्या जा रहा है। अब जैसे आप लोग म्यूजिक सीखते हो तो क्या करते हो, पहले अटेंड करते हो, ध्यान देते हो, लिसन करते हो, क्या चीज़ को, कोई रिकॉर्डिंग को सुनते हो। विच हेल्प, विच हेल्प्स यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट, जो जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है। विच मीन्स यहाँ पास एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है, विच अपना WH फैमिली भी है, लेकिन यहाँ पास एज अ कंजक्शन यूज़ हुआ है। इसको प्रोनाउन भी यूज़ किए हैं, यहाँ पास कंजक्शन नहीं किए हैं। विच मतलब जो के सेंस में किए हैं, जो हेल्प करता है आपको, क्या हेल्प करता है, डेवलप अ टेस्ट फॉर इट, इसके लिए आपको डेवलप करता है,
इसका टेस्ट आपको समझ आता है म्यूज़िक का कि जब ध्यान से सुनते हो, लिसन करते हो म्यूज़िक को सीखने के लिए, तो म्यूज़िक का टेस्ट आपको समझ आना शुरू होता है ना। थोड़ा सा ये चीज़ें आप में माइंड में डेवलप होना शुरू होता है कि म्यूजिक हाँ कैसा है, ऐसा करके। तो टेस्ट मतलब यहाँ पास खाने पीने वाला टेस्ट नहीं है। यहाँ पास जब कोई नया चीज़ सीखते हैं उसके लिए बात हो रही है। जैसे कि हम लोग नया चीज़ सीखने के लिए क्या करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। डे वन में क्या करते हैं, ट्राई तो करते हैं ना। जैसे कि साइकिल चलाना सीखते हो तो ट्राई करते हो, या फिर एक बार चलो चेक करके देखते हैं क्या होता है, ऐसा करके बोलते हो। जाकर देखते हैं, चेक करके देखते हैं। या फिर मतलब जैसे जिम जाते हो तो क्या करते हो, चेक करने के लिए जाते हो। या फिर कोई सामान को जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो, चलो यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है, ऐसा करके। तो वैसी टाइप का यहाँ पास बोला जा रहा है टेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते और एक चीज़ और बता देता हूँ, विच हेल्प्स। तो यू ऐसा करके बोल रहे हैं ना, तो हेल्प्स एस लगा है इसमें। तो इसमें क्या है, अपना टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको एस लगा है तो यहाँ से समझ आ जाएगा। और विच अपना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से एस लगा है। ये चीज़ें तो अपन टेंस की क्लास में सिखा देंगे आपको। अपना इंग्लिश वाले चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, राजेश सर इंग्लिश इज ईजी करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताना क्या चाह रहा है। टोटली अभी फोकस किस में हो रहा है, हम लोग को लैंग्वेज सिखाने में फोकस हो रहा है। ठीक है ना, लैंग्वेज कैसे सीखना है, एक म्यूजिक सीखते हैं सिमिलर, वैसे आपको सीखना है। म्यूजिक कैसे सीख रहे हैं हम लोग, उस पहले म्यूजिक के रिकॉर्ड को सुनते हैं, लिसन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, जिससे हम लोग का टेस्ट डेवलप हो जाता है म्यूजिक के प्रति। नेक्स्ट इतना तो करना ही है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, आगे क्या करना पड़ेगा, यू इनरोल यूर सेल्फ अंडर अ गुरु। आपको इनरोल करना पड़ेगा। इनरोल मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, नामांकन। जब आप लोग कॉलेज में इनरोल करते हो, जब दाखिला लेते हो, या फिर स्कूल में जब एडमिशन लेते हो, तो उसी चीज़ के लिए अपना बोलते हैं। या फिर कोई भी कोचिंग में इनरोल करते हो ना, तो इसको इनरोल बोलते हैं। इसी से एक वर्ड बना है इनरोलमेंट, नामांकन पंजी ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो यू इनरोल यूर सेल्फ अंडर अ गुरु। आप अपने आप को किसके थ्रू, किसके अंडर में इनरोल करते हो, एक गुरु के अंडर में। तो यहाँ पास अब सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले सिंपल इंडेफिनिट का टेंस ही है, यहाँ पास भी अपने को पता चल गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू अपना सब्जेक्ट है, आप। ठीक है, आप इनरोल करते हो अपने आप को, यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ अपना प्रीपोजि ये अपना प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है आपका, आपको बता देते हैं, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें सेल्फ लगा है इस वजह से। ठीक है, आप अंडर अ गुरु। अंडर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, मतलब इसका मीनिंग होता है कि अंदर। किसके अंदर आप जुड़ रहे हो, एक गुरु के अंदर में आप जुड़ते हो। तो पहला तो आप अपने से ट्राई किए, उसके बाद दूसरा काम क्या किए, एक गुरु से ज्वाइन कर लिए। ठीक है ना, उसका क्लास ज्वाइन कर लिए सीखने के लिए। एंड एंड मतलब क्या होता है, अपना और के लिए यूज़ करते हैं, और ये अपना कंजक्शन है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस रिगुलसली अंडर हिज गाइडेंस। ओके, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अच्छे से नहीं बोला, एक बार फिर से बोल देता हूँ। रिगरसली, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंस, मेरे कुछ चीज़ों में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। कोई नहीं, इस चीज़ को मैं डेवलप कर रहा हूँ अपना, बट आप लोग को दिक्कतें ना हो ऐसा कि आप लोग इसको एक बार क्या कीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है कड़ाई से। तो रिगरसली, रिगरसली ऐसा करके बोलते हैं। ओके, रिगरसली करके इसमें सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिस रिगरसली अंडर हिज गाइडेंस। आपको प्रैक्टिस करना होता है। रिगरसली मतलब यहाँ पर होता है कि कड़ाई से, अंडर हिज गाइडेंस। गाइडेंस मतलब आपको पता होगा, गाइडलाइन करते हैं, गाइड से बना गाइडेंस। ठीक है ना, तो हिज गाइडेंस, हिज क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या है, अपना मेल है, इस वजह से यहाँ पास हिज लगा है। अगर फीमेल होती तो हर लगता है यहाँ पास। तो हिज समझ आया क्यों लगा है। हिज का मीनिंग होता है उसका, उसका गाइडेंस फॉलो कर रहे हो आप, किसका, गुरु का। तो प्रैक्टिस आप कठिन तरीके से करते हो, किसके अंडर में, गुरु के गाइडेंस के अंडर में। इट इज़ ओनली आफ्टर ईयर ऑफ सच डिसिप्लिन दैट यू बिकम फिट टू परफॉर्म। मतलब यहाँ पास ये बोलना चाह रहा है, इतने वर्षों के अनुशासन के बाद ही आप प्रदर्शन करने के योग्य बनते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ईयर सच डिसिप्लिन, मतलब इतने वर्षों के, मतलब यहाँ पास यही चीज़, आफ्टर ईयर, ओनली आफ्टर ईयर, इट इज़ ओनली आफ्टर ईयर, यहाँ पर समझ आया, ऑफ सच डिसिप्लिन। तो यहाँ पास आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन जो है अपना नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, थोड़ा सा आपको समझ आता है कि। और सच अपना प्रीपोजिशन है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। हिंदी में अगर देखोगे सच का तो ऐसा करके बोलते हैं ना, ऐसा डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो। ओनली आफ्टर ईयर्स, ओनली अपना एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ पास लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं किया,
अपना यहाँ पर ऐसा क्या यूज़ किए हैं, इसको एडवर्ब किए हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश किए हैं। और आफ्टर अपना एडजेक्टिव है, ईयर अपना नाउन है, ईयर के लिए सारी चीज़ें आया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई टोटली यहाँ तक का मतलब क्या बताना क्या चाह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा समझाते हैं। दैट यू बिकम फिट टू परफॉर्म, दैट अपना सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, दोनों को बीच को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब ये कंजक्शन है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग की करके होता है, और अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते रहते हैं, एक ही मीनिंग नहीं होता। याद एक चीज़ मत रट लेना कि की बस होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। शकल वही होता है, लिखने का तरीका अलग, मतलब बोलने का तरीका हर बार चेंज होते रहता है। बट इस बार को आपको बता रहा हूँ मैं, यू बिकम टू फिट परफॉर्म, आप क्या बन जाते हो, बिकम मतलब बनना, फिट टू परफॉर्म मतलब फिट कहाँ पास बोलते हैं, जैसे जिम में इस वर्ड को सुने होंगे, फिट, फिटनेस, ऐसा करके इसी वर्ड से ना। तो आप फिट मतलब परफेक्ट हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। यू बिकम फिट टू परफॉर्म, परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म मतलब क्या होता है जी, रिप्रेजेंट करना, अपने आप को शो करना, आप जो भी जानते हैं उस चीज़ को लोगों के सामने दिखाना। जैसे कि आप बोलना सीख गए तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे ना बोलकर, या फिर आप डांस करना सीख गए तो आप परफॉर्म करोगे सामने सबके सामने में, या फिर आप सिंगिंग सीख चुके हो, जो भी आप स्किल सीख चुके हो, इसी को बोलते हैं परफॉर्म करना। ठीक है ना, तो यहाँ पास परफॉर्मेंस इसी वर्ड से आया है। आपका परफॉर्मेंस कैसे गया करके बोलते हैं ना। तो आपको साथ ही साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करते हुए जाना है, जितने भी अभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलो, और उसका वोकैबुलरी भी बनाते चलो, अलग से वोकैब बनाते चलो, ताकि आपका वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और थोड़ा सा आप लोग को वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, अपने आसपास के एरिया में थोड़ा सा झिंगुर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा मेरे बैकग्राउंड वॉइस में, बैकग्राउंड साउंड में, तो थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम को आप लोग देख लीजिएगा, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, बट इसके मतलब ये नहीं कि वीडियो बनाना छोड़ दें, अपन वीडियो बनाते हैं और आगे का जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो आइडियली, इसलिए अब आइडियली क्या होता है, कोई आदर्श, आदर्श क्या होता है, जिसको सभी लोग मानते हैं, सभी के लिए फायदेमंद होते हैं, उस चीज़ को आदर्श बोलते हैं। सो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, गुड बुक, अच्छे बुक पढ़ने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ आया। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिवाइड करते हुए बताते हैं। सो मतलब इसलिए होता है, और इसका ये क्या चीज़ है, अपना कंजक्शन है। आइडियली को आपको बता रहा था अभी थोड़ा देर पहले, बट इसको एडवर्ब भी लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब, वो बहुत सारी चीज़ को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब के क्लासेस में आपको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। इफ़ यू हैव, इफ़ को देख के आपको समझ आ रहा है क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस अगर करके शुरू होता है, यदि ऐसा करके, तो अलग अलग टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होता है। यहाँ पास बोला जा रहा है, अगर आप आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, और हैव का मीनिंग आप लोग को बता दूं, अलग अलग सेंस में करते रहते हैं, जरूरी नहीं है इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करें, इसको देखने से अलग अलग भी रहता है। इसको मैं आने वाले टाइम में आपको और हैव का अलग से स्पेशल लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग कमेंट करो, आप लोग बताओ हैव का मीनिंग आप लोग को जानना है, क्योंकि उसका सेंस अलग अलग रहता है। कई बार टेक के लिए यूज़ करते हैं, कई बार ईट के लिए यूज़ करते रहते हैं, अलग अलग रहता है ना, ड्रिंक के लिए भी कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को अलग तरीके से समझाऊंगा उसको। तो यहाँ पास फिलहाल तो अपना फोकस है अपना जो पैराग्राफ है उस पर, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको बुक, अच्छे बुक स्थान मतलब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, गुड बुक, तो गुड क्या है, अपना एडजेक्टिव है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। बुक क्या है, अपना नाउन है। ठीक है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ बुक। आपको क्या रहना पड़ेगा, हैव टू का सेंस आपको बताता हूँ थोड़ा सा, और एक सेंस में यूज़ करते हैं, करना है, करना पड़ता है, ऐसे सेंस में करते हैं। जैसे कि यहाँ पास यूज़ किए थे, करना है आपको ऐसा करके, इंग्लिश सीखना है, तो वैसे यहाँ पास है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ बुक। आप कोई बुक जो भी आप पढ़ने वाले हो ना, आप रीड करने वाले हो, तो बुक को, कोई भी बुक को तो पढ़ोगे नहीं, दुनिया में तो लाखों करोड़ों बुक है, मिलियंस ऑफ बुक है, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा बुक अच्छा होता है। ठीक है, आपको केयरफुली, ध्यानपूर्वक चूज करना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आपको बताते हैं। वेरी मतलब यहाँ पास इसको कई बार हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, कई बार एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और केयरफुल इसका भी वैसी सेंस रहता है, बट यहाँ पास केयरफुल को एज अ नाउन यूज़ किया गया है, और इसी के लिए अपना आया है यहाँ पास वेरी एडजेक्टिव जो है। और यहाँ पास चॉइस ऑफ बुक, चॉइस अपना नाउन है, और इन प्रीपोजिशन है जो नाउन के लिए आया है, द आर्टिकल है जो चॉइस के लिए आया है, सॉरी चॉइस अपना नाउन है इसके लिए, बुक अपना नाउन है,
और इसी के लिए ऑफ प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अ कपल ऑफ बुक बैडली रिटन एंड यू आर ऑन द सर्टेन पाथ टू डिजास्टर। तो यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अ कपल ऑफ बुक्स बैडली रिटन मतलब क्या होता है? कपल ऑफ बुक, कपल किसको बोलते हैं? दो लोगों को बोलते हैं। जैसे गर्ल्स और बॉय का कपल बोलते हैं। मैरिज होता है जब, तो उस टाइम पे कपल करके यूज करते हैं उन लोग के बारे में। तो वैसे ही यहाँ पास दो बुकों का अगर हम मिक्स, कोई आदमी खिचड़ी पका कर लिख दिया है, ठीक है, बैडली रिटन, बुरे तरीके से लिखा है, दो बुकों को मिला के, अपना दिमाग नहीं लगाया है, तो वहाँ पास थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। एंड यू आर ऑन द सर्टेन पाथ टू डिजास्टर। यहाँ पर डिजास्टर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ तबाह होता है उसको बोलते हैं। आप कौन से रास्ते पे रहोगे? सर्टेन पाथ, पाथ मतलब रास्ता होता है। आप कौन से रास्ते पर रहोगे? ऑन मतलब पर करके सेंस में यूज करते हैं, प्रीपोजिशन है। एक डिजास्टर, डिजास्टर के रास्ते पे रहोगे। सर्टेन डिजास्टर पाथ ऑफ, पाथ टू डिजास्टर ऐसा बोल रहे हैं, सॉरी। थोड़ा सा कभी कभी मतलब यहाँ पास मिस्टेक हो जाता है मेरे से भी, लेकिन यहाँ पास मैं आप लोग को सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, सब चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझ आ जाएगा। तो आप वीडियो को यहाँ तक पहुँच चुके हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, मेरे को पता है। अब आगे बढ़ते हैं। बट गुड बुक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किंतु अच्छे जो बुक होते हैं उसको समझने में दिक्कतें जाती है, अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट जा सकते हैं आपको, ठीक है ना। डिफिकल्ट तो होती है, ऐसे बोल रहे हैं हम, ठीक है। अच्छे बुक को मतलब समझने में। यू सेड, आपने कहा, आप यही कहोगे ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक अच्छे बुक चॉइस करना चाहिए पढ़ने से पहले, क्योंकि आपने यहाँ पास रीडिंग का स्टार्ट करने के बाद किया था। स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, आपको अच्छे बुक से पढ़ने स्टार्ट किए जाइए, और आपको केयरफुल रहना चाहिए कोई भी बुक को पढ़ने से पहले उसको चूज़ करने में। उसके बाद ये भी बताया, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पास आपको कि जो राइटर है इस बुक का वो बताना चाह रहा है कपल ऑफ बुक, जो दो बुकों को मिक्स करके या फिर 3-4 बुक को मिक्स करके लिखा होता है बैडली तरीके से, बुरे तरीके से, उसको मत पढ़ो, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक डिजास्टर साबित होता है। लेकिन आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? बट किंतु अच्छे बुक तो डिफ़िकल्ट होता है हमें समझने में, ऐसा करके। नॉट ऑल ऑफ देम, हाँ मतलब ये नॉट ऑल ऑफ देम का मीनिंग क्या आ रहा है आपको, ये बताओगे आप? इसको आप कमेंट करके बताओ। एक चीज़ को आपके लिए तो कम से कम छोड़ सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या बताते हो। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ टू, सॉरी, ऑल ऑफ यू, ऐसा अलग अलग रहता है इसका। अब यहाँ पास इसका सेंस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या बताते क्या हो। ओके, मतलब फिर भी बता देता हूँ, चलो अभी तक आपने कमेंट कर लिया होगा, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम, सभी के लिए नहीं, ठीक है ना, सभी के लिए नहीं। क्या चीज़? कठिन सभी के लिए नहीं होता, डिफ़िकल्ट सभी के लिए नहीं होता समझने में। शुरुआत में हो सकता है बट हमेशा नहीं होता, ठीक है। थिंग्स बिकम ईजी, चीज़ें आसान बन जाता है, बिकम्स ईजी इफ़ यू फॉलो टू बेसिक प्रिंसिपल। अगर आप दो प्रिंसिपल, दो रूल्स, दो प्रिंसिपल को हिंदी में और क्या बोलते हैं आप लोग को याद आ रहा है क्या? कोई कमेंट करके बताओगे क्या मेरे को? नियम, नियम बोलते हैं क्या जी? ठीक है, मेरे को अभी सडनली माइंड में याद नहीं आ रहा। एक प्रिंसिपल होता है जिसमें एल और ई लास्ट में रहता है, तो स्कूल वाले प्रिंसिपल के लिए बात करते हैं, लेकिन जब कोई भी रूल्स नियम्स की बात करते हैं उस टाइम पे इस वाले प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। इफ़ यू फॉलो टू बेसिक प्रिंसिपल, मतलब थिंग, चीज़ें मतलब आसान कैसे बन जाता है? जब आप दो प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। अगर दो प्रिंसिपल को, फिर से यहाँ पास कंडीशनल सेंटेंस आपको देखने मिल रहा है, यू कर इफ़ करके दिख रहा है, तो ठीक है। पहला रूल क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, रीड व्हाट इंटरेस्ट यू, वो चीज़ें पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट है। दूसरा, डोंट स्टार्ट विथ वॉल्यूमस बुक, वॉल्यूम, यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता है किससे बना है, ये वॉल्यूम से मिलकर बना है, वॉल्यूमिनस ऐसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मोटाई को बताते हैं, आयताकार को, आयतन को बताते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, जिसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जाए। कोई भी आप मोटे बुक से स्टार्ट मत करो, ज़्यादा मोटे बुक से स्टार्ट मत करो, ऐसा करके बोल रहा है। और उस बुक से स्टार्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये फिर इससे क्या हो जाता है कि आपको ईजी चला जाता है। अब जैसे ही आपका मेंटालिटी चेंज होता है ना, ये बहुत
इजी बुक है और पतला है, मैं जितना जल्दी पढ़ लूँगा मेरे को और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा नेक्स्ट चीज़ पढ़ने के लिए। सोचो वही चीज़ है बस। अगर आप एक ही दिन में सारी चीज़ें खाने का कोशिश करोगे तो आप बोर हो जाओगे, नेक्स्ट डे आप खाना नहीं चाहोगे। आप खाने से रिलेट करके समझो, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके खाना है जिससे आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहे और सारी चीज़ें खा भी पाओ आप लोग। ओके, तो सीखने वाला चीज़ वैसी है, एक दिन में अपने को नहीं सीखना है, आपको आराम से सीखना है, डेली सीखना है। तो इतना हड़बड़ी मत करो, आराम से सीखो। आगे का लाइन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ करके सोच रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। चलो शॉर्ट में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए यहाँ पास क्या बोलना चाह रहा है। यस, व्हेन यू रीड अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू, you understand even those words which would otherwise be a problem। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? यस, when you read a topic that interest you, जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, you understand even those words which would otherwise be problem, तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, even those words, और उस वर्ड्स को भी, which would otherwise be a problem। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या होगा? सिंपल सी बात, प्रॉब्लम जाएगा ना। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो, आपको इंटरेस्ट वाली चीज़ को नहीं पढ़ते हो या फिर आप पतले बुक को नहीं पढ़ते हो, तो आपका इंटरेस्ट वाले टॉपिक को पढ़ना है। सिंस द टॉपिक इज़ ऑफ इंटरेस्ट, चूँकि आपका टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट वाला है, ठीक है, इंटरेस्ट का है आपका, जिसमें इच्छा है आपका। यू रीड मोर, आप ज़्यादा पढ़ते हो। एंड सिंस यू रीड मोर, और जब आप ज़्यादा पढ़ते हो, यू ग्रिप ऑन द लैंग्वेज बिकम्स प्राइमर एंड द टॉपिक बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस साइकिलिकल। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है, ग्रिप मतलब कोई भी चीज़ को पकड़ना, ग्रिप करना, माइंड आपका ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है उस चीज़ को। यूर ग्रिप ऑन लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज में पकड़ बहुत ही जल्दी, बहुत ही फेमस बन जाएगा, उसमें साफ भी हो जाएगा जल्दी ही। द टॉपिक बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, और आपको टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए सीखने के लिए। टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस साइकिल, यहाँ पास प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा अटक रहा है, कोई नहीं। साइकिल से वर्ड बना है, साइकिल को अपन क्या यहाँ पास लिखा है, और साइकिलिकल। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई नहीं, ऐसे मेरे को पता है इसको क्या बोलना चाहिए, बट जब अपन वीडियो बनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कभी कभी तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो अपन इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। यहाँ पास इफेक्ट जो है दिख नहीं रहा था मेरे को, यहाँ पास इस चीज़ को थोड़ा सा देखना था। ओके, तो आप लोग को अब इस सब चीज़ें समझ आ गया, आप इस चीज़ का फुल एडवांटेज उठाओ जी सीखने का। और आपको यह सीरीज़ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोग के लिए ऐसी आने वाले वीडियो में बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए डेवलप करते जाऊंगा, जिसमें आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे सीखा जाता है इंग्लिश आसान तरीके से। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।